आजकल हर न्यूज़ चैनल पर श्रद्धा मर्डर केस छाया हुआ है, जिसमें आफताब को एक खूनी दरिंदे का नाम दिया जा रहा था। लेकिन इस हत्याकांड ने 12 साल पहले देहरादून में हुए ऐसे ही एक जघन्य हत्याकांड की याद ताज़ा कर दी, जिसे स्टडी करके आफताब ने श्रद्धा की लाश को ठिकाने लगाया। आज हम बात कर रहे हैं देहरादून के सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश गुलाटी की, जिसने अपनी पत्नी अनुपमा की हत्या की, उसके शरीर के 70 टुकड़े किए, एक बड़े से डीप फ्रिज में टुकड़े रखे और कई दिनों तक टुकड़े थैली में रखकर देहरादून की पहाड़ियों में फेंकता रहा। 37 वर्षीय राजेश गुलाटी देहरादून छावनी के प्रकाश नगर इलाके में रहते था। वर्ष 1999 में राजेश की शादी अनुपमा से हुई थी। इनके 2 बेटे हुए। 2008 तक इनके रिश्ते बिगड़ने लगे, जिसका सबसे बड़ा कारण कलकत्ता में राजेश का किसी और महिला से अफेयर था। लगातार तनाव बढ़ रहा था। अनुपमा ने पुलिस कंप्लेन भी की थी, जिसके सेटलमेंट में अफेयर को खत्म करना और अनुपमा को हर महीने 20,000 रुपए खर्चे के लिए देना था। दोनों एक ही घर में रहते थे, लेकिन रोज खर्चे के पैसे और पुराने अफेयर को लेकर अक्सर लड़ते रहते थे। ये लड़ाई धीरे धीरे हाथापाई व मारपीट की शक्ल लेने लगी थी। 17 अक्टूबर को अनुपमा अचानक गायब हो गई। सबके पूछने पर राजेश ने कहा कि अनुपमा झगड़े के बाद नाराज होकर कहीं चली गई है और शायद कुछ दिन में लौट आएगी। दिल्ली में अनुपमा के माँ बाप व भाई के पूछने पर भी उसने यही कहा। अक्टूबर नवंबर बीतने पर भी अनुपमा की कोई खबर नहीं थी। घर वालों को राजेश और अनुपमा के झगड़े के बारे में पता था। उधर राजेश भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा था। इसलिए अनुपमा के लापता होने के 57 दिन बाद उसका भाई देहरादून पहुंच गया। देहरादून पहुंचकर उसने राजेश से पूछा तो राजेश ने फिर वही जवाब दोहराया कि वो झगड़े के बाद कहीं चली गई है और उसे लगता है कि वो कुछ टाइम बाद आ जाएगी, इसलिए उसने पुलिस कंप्लेन भी नहीं की। लेकिन भाई को कोई तसल्ली नहीं हुई। वो राजेश को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा और मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। 2-3 घंटे के बाद देहरादून पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए घर पहुंचती है। अनुपमा की बेसिक जानकारी लेती है। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर की नज़र ड्राइंग रूम में रखे हुए एक डीप फ्रीजर पर पड़ती है, जिसका जनरली यूज सिर्फ दुकानों या स्टोरेज में होता है। ये बिल्कुल नया था और उस पर ताला भी लगा था, जबकि घर में एक अलग से रेफ्रिजरेटर भी था। पुलिस की क्वेश्चनिंग से राजेश घबरा गया। मजबूरी में राजेश ने चाबी दी। जब ताला खोला गया तो उसमें छोटे छोटे थैले रखे थे जो भरे हुए थे और बर्फ से फ्रीज हुए थे। एक थैली को बड़ी मुश्किल से खोला गया तो उसमें मांस का कुछ टुकड़ा था। कुछ और पॉलिथीन खोले गए तो उनमें भी कुछ टुकड़े थे। राजेश की घबराहट से पुलिस सारा माजरा समझ गई और राजेश को अरेस्ट कर लिया गया। राजेश ने भी रोते हुए तभी कबूल कर लिया कि ये अनुपमा की बॉडी के ही हिस्से हैं और मैंने ही उसे मारा है। पुलिस ने फौरन फॉरेंसिक टीम को बुलाया, क्योंकि उस डीप फ्रीजर में अभी भी 30-40 थैली भरी हुई रखी थी। पुलिस स्टेशन में राजेश ने हत्याकांड की सारी कहानी सुनाई। 17 अक्टूबर 2010 को राजेश ऑफिस से घर आया। कुछ देर बाद इनमें फिर बहस और झगड़ा शुरू होता है, जो हाथापाई तक पहुंचता है, जिसमें राजेश ने अनुपमा को जोर से धक्का दिया। नीचे गिरते हुए अनुपमा का सर पलंग के किनारे से जोर से टकराया और वो बेहोश हो गई। अब राजेश घबरा गया कि शायद वो मर गई। अगर जिंदा है तो होश में आने पर कहीं पुलिस के पास न चली जाए। उसी घबराहट में उसने बहुत सारी कॉटन लाकर अनुपमा के मुंह में ठूस दी, जब तक कि उसकी सांसें टूट नहीं गई। क्योंकि अचानक हुआ मर्डर था तो अब उसे बॉडी को ठिकाने लगाने का सोचना था। उसने बॉडी उठाकर बाथरूम में रख दी। 2 दिन तक वो सोचता रहा। इस बीच उसने हॉलीवुड की एक फेमस फिल्म साइलेंस ऑफ द लैम्प्स कई बार देखी। अब 19 अक्टूबर को वो एक डीप फ्रीजर खरीद के लाया। एक आरी, एक हथौड़ा और एक स्टोन कटर 3 अलग अलग दुकानों से खरीदे। 5 दिनों तक स्कूल में बच्चों की छुट्टी थी, इसलिए उसने पूरी लाश पॉलिथीन में लपेटकर डीप फ्रीजर में रख दी। बच्चों के स्कूल जाने के बाद वह रोज थोड़े थोड़े दिन तक टुकड़े करता रहा और उन्हें छोटे छोटे पॉलिथीन में लेकर जाता और मसूरी जाने वाले रास्ते में मौका देखकर खाई में फेंक देता। ऐसा वो सिर्फ बच्चों की छुट्टी वाले दिन ही करता। इसलिए 57 दिनों में वो सभी टुकड़ों को ठिकाने नहीं लगा पाया। इतने झगड़े के बाद अनुपमा के लिए उसके दिल में कोई प्यार या अफसोस नहीं था, लेकिन राजेश को इस बात का अफसोस जरूर था कि अब उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। देहरादून के सेशन कोर्ट में ये केस चला। लोअर कोर्ट ने सितंबर 2017 में इसे उम्र कैद की सजा दी। कोर्ट ने कहा कि यह प्री प्लान मर्डर नहीं था। पति पत्नी के झगड़े में अचानक ये सब हुआ। इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में नहीं माना जा सकता, इसलिए राजेश को फांसी की सजा नहीं हुई। इस मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है।